परिचय देने के लिए मुझे कहा गया है। कौन है जो इस सभा में इतनी दिव्य आत्मा को नहीं जानता? कौन है जिसने आदरणीय विद्या दीदी जी की पालना से अपने मन को अभिभूत नहीं पाया हो? फिर भी क्योंकि ये औपचारिकता है तो मुझे निभानी होगी। आदरणीय विद्या दीदी जी का लौकिक जन्म 8 अगस्त 1942 में अयोध्या नगरी के रेवना रियासत के एक संपन्न परिवार में हुआ। आपके पिताजी भ्राता सद्गुरु सहाय जी रेवना के जिलेदार थे। लौकिक परिवार में आप 7 भाई बहनों में मंझली थीं। उल्लेखनीय है कि आपके परिवार के 17 सदस्य मधुबन या अन्यत्र से ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित हैं। विशेष रूप से आपके लौकिक भाई भ्राता जमुना प्रसाद जी, आप मुरली विभाग आबू में, तथा आदरणीय भ्राता शिव बालक भाई जी जो मधुबन में काफ़ी सेवाएं देने के बाद वर्तमान समय पांडव भवन। आपके अलौकिक जन्म की कहानी अद्वितीय है, जिसकी मिसाल यज्ञ में दूसरी नहीं मिलती। सन 1960 में आपके लौकिक पिताजी को आदरणीय दादी शांतामणि जी के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ और जन्म लेते ही उनकी मुलाकात मम्मा से भी हो गई। जैसे दैवी कुल की आत्मा पुनः दैवी कुल में लौट आई, मम्मा से प्रेरणा लेकर 2 चित्र और 1 मास आप अपने गांव में ही गीता पाठशाला खोलकर लौकिक परिवार के उत्थान के निमित्त बने। कुछ दिनों के उपरांत ब्रह्मा बाबा के साथ पत्र व्यवहार तो चलता ही रहता था, लेकिन भगवान को अपनी कुछ और ही लीला दिखानी थी। जो ट्रांस में ही आदरणीय विद्या दीदी जी की छोटी बहन को कानपुर आने का बाबा ने समाचार दिया, कानपुर का पता दिया और कैसे आएंगे उसकी विधि भी बताई। गांव वालों के प्रबल विरोध से बचते हुए रात के अंधेरे में 35 किलोमीटर पैदल चल के ये परिवार ट्रेन से कानपुर पहुंचा और फिर तिलक नगर की उस कोठी में भी पहुंच गया जहां बाबा ठहरे थे। लेकिन बाबा के डायरेक्शन पर चले आए थे, कोई पूर्व सूचना नहीं थी। सुबह से शाम हो गई, लेकिन बाबा से मिलने का अवसर नहीं मिला। कोई कैसे ये विश्वास करे कि बाबा ने खुद बुलाया है। अंततः दीदी ने जब बाबा को ये समाचार दिया तो बाबा जैसे इंतजार में बैठे थे, दौड़कर अपने बच्चों को गले लगा लिया। संभवतः यही रूहानी मिलन द्वापर में भागवत में कृष्ण और सुदामा के मिलन का प्रसंग बनकर जन जन को सुनाया जाता है। जैसे आदरणीय विद्या दीदी का जन्म अद्वितीय था, समर्पण भी बिल्कुल अनुपम था। पारलौकिक बाप को इस आत्मा ने पहचाना। अलौकिक बाप ने कहा ये मेरी बेटी है, तुम्हें कहीं नहीं जाना। और लौकिक बाप ने कहा हाँ बाबा ये आपकी बेटी है, तो मैं कहाँ लेके जाऊंगा। वो दिन और लास्ट तक 40 वर्ष वो बाबा के घर ही रह गई, बाबा के यहाँ ही रह गई, अपने लौकिक घर नहीं गई। कानपुर में बाप दादा से वो पहला मिलन सदा के लिए बाप दादा की बन गई। ऐसा अनूठा समर्पण आदरणीय
विद्या दीदी जी का रहा। सन 1960 में 61 में ये घटना हुई। बाबा ने दीदी जी को हृदय पुष्पा दादी जी के देख रेख में दिया और फिर ट्रेनिंग के लिए अमृतसर भेज दिया, जहां उन्होंने जालंधर, बटाला, गोविंदपुर आदि स्थानों पर अलौकिक अनुभव प्राप्त किया। और उसके बाद बाबा के आदेश अनुसार दादी जानकी जी के साथ दीदी मधुबन आ गईं, जहां बाबा ने उन्हें पर्सनल सेवा में भी रखा और माता पिता, शिक्षक, सद्गुरु सबकी पालना भी दी और शिक्षा भी दी। सन 1962 चाइना वॉर का समय था और ब्रह्मावर्त की धरणी को एक नया सितारा मिलना था, जो बाबा ने आपको आपकी होवनहार कर्तव्य भूमि, आपकी होवनहार निमित्त दादी आदरणीय गंगे दादी जी के पास गंगा तट पर सेवा में भेज दिया। इस ज्ञान गंगा और ज्ञान विद्या का संगम यज्ञ में नए इतिहास लिखता संपूर्ण उत्तर प्रदेश में शिव ध्वजा फहराता रहा। सन 2004 मेगा प्रोग्राम का समय और ड्रामा का नया सीन, पतित पावनी आदि रतन परम आदरणीय गंगे दादी जी का अव्यक्त आरोहण, 45 साल आदरणीय दादी जी के साथ दीदी अंग संग रही। और इसके बाद आदरणीय मोहिनी दीदी जी के नेतृत्व में आपने कानपुर सब जोन की सेवाओं की बागडोर संभाली। वर्तमान समय आदरणीय गंगे दादी जी के 34 सेवा केंद्र शालाओं की बेल को 58 सेवा केंद्रों और 180 गीता पाठशालाओं के वट वृक्ष में वृहद आकार देने में आपने केंद्रीय भूमिका निभाई। खास कानपुर और सारा उत्तर प्रदेश ही नहीं, अपितु हेडक्वार्टर स्तर पर समूचे यज्ञ के निमित्त पाठ बजाते हुए आप वरिष्ठ बहनों की सलाहकार समिति में भी रहीं। महान आत्माओं का सम्मान तो सारा समाज करता है, तो विशेष रूप से अनेक प्रशासनिक संगठन, गैर सरकारी संगठन जैसे रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब इत्यादि ने भी आपको प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर बहुत सम्मान किया है। अंततः सांझ आई पर थकन नहीं थी, मन शीतल कोई तपन नहीं थी। दिसंबर 2021 से लगातार कई बार आपको हॉस्पिटल में अन्य सेवाओं के लिए भी जाना पड़ा। स्वास्थ्य लाभ तो ध्येय था ही, लेकिन सेवा उससे बढ़कर हुई। और 1 सितंबर 2022 की अमृत वेला, आपके जीवन काल की अमृत वेला हो गई। साकार से अव्यक्त हमारी मीठी प्यारी विद्या दीदी जी बाप दादा की गोद में समा गई।